नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौरी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एवरेज का पार्ट 2। दोस्तों आपको पार्ट फर्स्ट कल प्रोवाइड करा दिया था, जिसमें दोस्तों आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो कराए थे। कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों वो भी, लेकिन आज दोस्तों थोड़ा लेवल को अप करेंगे और थोड़े हाई लेवल के दोस्तों क्वेश्चन जो बन सकते हैं, कहीं से भी आपका छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। पूरा अगर मैथ आप कंप्लीट कर रहे हैं तो पूरे तरीके से दोस्तों आना चाहिए हर एक क्वेश्चन। दोस्तों अब हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहां से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगेगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। 9 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। अगर प्रत्येक लड़की ने ₹30 और लड़के ने सबके औसत से ₹72,000 ज्यादा खर्च किए हों तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप करेंगे। लड़कियां कितनी हैं? 9 गर्ल्स हैं, उसमें दोस्तों एक क्या है? बॉय, यही तो है। अब दोस्तों एक चीज देखें, लड़कियों ने कितने रुपए खर्च किए, तो हर एक लड़की ने दोस्तों 30 रुपए दिए। तो 9 लड़की हैं तो 30-30 रुपए दोस्तों दिए होंगे। 30-30 रुपए 9 लड़कियों ने दोस्तों दिए होंगे। लड़के ने कितना खर्च किया है, उसमें दोस्तों क्या बोल रहा है, लड़के ने कितना खर्च किया ये देखें। तो दोस्तों लड़के ने जो खर्च किया है वो 72,000 रुपए खर्च किए हैं। सही बात है। कितने दोस्तों? 72,000। बहुत पैसे वाला है ये तो लड़का। 72,000 रुपए खर्च किए दोस्तों। लेकिन एक चीज और है, 72,000 तो खर्च किए और औसत जो था दोस्तों वो भी दिया इसने। दोस्तों जो इन सब का औसत है, जो एवरेज आ रहा है, उससे ज्यादा दोस्तों 72,000 रुपए और खर्च किए हैं। जो एवरेज आ रहा है इन सब के बीच में वो तो दिया ही दिया है दोस्तों। एवरेज जैसे मान लेते हैं 500-500 रुपए दोस्तों इन सब के हिस्से में आए। औसत दोस्तों वही तो होता है, कल हमने आपको बताया था क्या होता है औसत। सबके हिस्से में दोस्तों इक्वल चीज आनी चाहिए। तो ये 500-500 रुपए दोस्तों 9 लड़की हैं, इनके बीच में भी आए होंगे, एक लड़का इसके बीच में भी आए होंगे दोस्तों। लेकिन लड़कियों ने कितने दिए? 30-30-30। तो कुछ बचे होंगे ना, तो जो एवरेज आया उसका तो दोस्तों इसने दे दिया है 500 रुपए, ये एवरेज दे दिया। और जो बचे हैं इन लड़कियां नहीं दे पाई दोस्तों 500 रुपए, तो उनका औसत चुकाने के लिए दोस्तों, उनके पैसे चुकाने के लिए 72,000 रुपए दिए गए हैं। तो 500 हमने एक एग्जांपल के तौर पे माना था। तो अब हमारा जो मेन वर्क है दोस्तों, इसमें मेन काम है वो क्या है? एवरेज निकालना। तो एवरेज अब कैसे निकालें? तो पहले तो दोस्तों कितना दिया हुआ? 72,000 रुपए ज्यादा खर्च हुए हैं। यही तो, इस लड़के के 72,000 रुपए ज्यादा खर्च हुए हैं। तो अब 9 लड़कियों में इसको 72,000 को हम बांट दें। 72,000 का कितना औसत हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 8,000 रुपए। यानी कि अगर 72,000 रुपए ये लड़कियां देती तो कितना आता दोस्तों? 8,000 रुपए आता। कितना आता? 8,000 रुपए इन सब के हिस्से में दोस्तों आते और ज्यादा, लेकिन औसत अलग रहता। तो दोस्तों 8,000 रुपए एक लड़की के हिस्से में कितना है? 8,000 रुपए। और उसने दे चुके कितना? 30 रुपए। तो कितना हो जाएगा? 8,030 ही तो औसत हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 8,030। इन सब का औसत दोस्तों कितना हो जाएगा? 8,030। तो ए का मान दोस्तों कितना हो गया हमारा? 8,030। अब वो पूछ क्या रहा है, लड़के ने कुल खर्च कितना किया। तो 8,030 तो दोस्तों ये खर्च कर दिए, और कितने कुल खर्च दोस्तों? यही तो उसका 72,000 और कर दिए। तो कितना हो जाएगा ये? 0, 3 और तो यहाँ पर ये हो जाएगा तो 10, एक यहाँ पर लगेगा। तो ये कितने हो गए? 8। तो 80,030 रुपए दोस्तों इस लड़के ने खर्च किए होंगे। तो अब ये बताएं आपकी समझ में आया या नहीं आया दोस्तों। एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखें, 9 लड़कियां हैं, एक लड़का है। 9 लड़कियों ने 30-30 रुपए सबने दिए। कितने दिए दोस्तों? 30-30 रुपए सबने दिए। लड़के ने सबका औसत, जो भी दोस्तों औसत आया वो तो दिया ही दिया, उसके साथ दोस्तों 72,000 रुपए और ज्यादा खर्च किए। तो अब 72,000 में दोस्तों उसने
जो लड़कियों ने 30-30 रुपए दिए हैं, ये तो औसत था नहीं, 30-30 रुपए औसत नहीं था। लेकिन औसत निकालने के लिए दोस्तों इनके हिस्से में कितना और आएगा, इसने तो अपना हिस्सा कर दिया दोस्तों कंप्लीट। फिर ये तो लड़कियों के हिस्से के दिए हैं ना 72,000, क्योंकि औसत दोस्तों क्या होता है, बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। तो इसके हिस्से में ये औसत आया, तो दोस्तों इनके हिस्से में भी औसत आएगा। तो औसत बनाने के लिए ये जो 72,000 एक्स्ट्रा है, इनको इनमें बांटना होगा। तो कितने कितने रुपए इनके हिस्से में आएंगे दोस्तों, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो 8,000, यानी एक लड़की के हिस्से में दोस्तों कितना है, 8,000 रुपए ज्यादा दिए हैं। हर एक लड़की के 8,000 रुपए इस लड़की ने दिए हैं। इस लड़की ने 9 लड़कियों के 8,000 रुपए ज्यादा दिए हैं। अब दोस्तों औसत लेकिन 8,000 नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि लड़कियों ने 30 रुपए पहले दे चुकी हैं। तो 8,000 में 30 और जुड़ जाएगा, तो दोस्तों औसत क्या हो जाएगा, 8,030। अब पूछा क्या, कुल खर्च कितना है, तो दोस्तों उसका औसत क्या, उसने 8,030 रुपए तो दिए ही होंगे जो सबके हिस्से में थे। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ 30-30 रुपए ही दे पाए, 8,000 रुपए नहीं दिए। तो अब इसमें ये और जुड़ जाएगा, औसत प्लस 72,000 रुपए, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 80,030 रुपए इस लड़की का दोस्तों खर्चा हुआ है। तो अब आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। तो अभी भी नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, जवाब आपकी समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो ध्यान से पढ़ें, सेम यही क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। अगर प्रत्येक लड़की ने 2 रुपए और लड़की ने सबके औसत से रुपए 33,000 ज्यादा खर्च किए, दोस्तों सबके औसत से 33,000 रुपए ज्यादा खर्च किए हो, तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से करें, आपका आंसर क्या आ रहा है। तो देखें दोस्तों, लड़कियां कितनी हैं, 11 गर्ल्स हैं, 11 गर्ल्स हैं, प्लस दोस्तों एक लड़का है, यही तो दोस्तों कंडीशन बन रही है हमारी। अब इन 11 लड़कियों ने दोस्तों कितने कितने रुपए दिए, 2-2 रुपए दिए हैं। 11 ने दोस्तों कितने दिए, 2-2 रुपए दिए। लड़की ने दोस्तों कितना दिया, इन सब का औसत, तो औसत तो हमको पता नहीं है कितना है, तो औसत को मान लेते हैं ए, क्या औसत को ए मान लेते हैं। औसत से कितने ज्यादा दिए, जो दोस्तों सबके हिस्से में आ रहे थे उतना तो इसने दे दिया। अब इन पर पैसे ही नहीं थे, तो 2-2 रुपए थे, तो इन्होंने 2-2 रुपए दे दिए। तो अब लड़के को देना होगा, तो कितने देगा लड़के, 33,000 रुपए। जो लड़का है दोस्तों वो कितना देगा, 33,000 रुपए एक्स्ट्रा। अब उसने अपना हिस्सा तो दे दिया, 33,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो वो किसके दिए, इन 11 लड़कियों के तो दिए 33,000। दोस्तों ये 33,000 जो है वो अब इनमें बटेंगे, तो 11 का भाग कर देंगे, तो इनके बराबर बराबर हिस्से में आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3,000 रुपए हर एक लड़की के हिस्से में आए, यानी इनके 3-3,000 रुपए एक्स्ट्रा इस लड़की ने दिए। तो अब दोस्तों 3,000, लेकिन औसत हमारा कितना हो जाएगा, 3,000, 2-2 रुपए ये पहले दे चुकी है, तो औसत हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3,002 रुपए। तो अब एक ही वैल्यू आ गई दोस्तों, क्या, 3,002 रुपए एक ही वैल्यू, जो औसत आया वो कितना, 3,002 सबके हिस्से में आया। लेकिन दोस्तों 3,002 तो इसने यहाँ पर दिए, 3,002 रुपए तो दिए, 33,000 और एक्स्ट्रा खर्च किए, तो कुल खर्च आ जाएगा उसका, कुल खर्च दोस्तों, कुल खर्च क्या हो जाएगा, 3,002 प्लस 33,000, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़ दें। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर 00 और ये 3, यानी 36,002 रुपए दोस्तों उसने कुल खर्च किया। कितना, 36,002 रुपए उसने कुल खर्च किया। अब आपकी समझ में दोस्तों आ गया होगा। तो दोस्तों अब बताएं कि आपकी समझ में आया है नहीं आया। बिल्कुल आ गया दोस्तों, अब भी नहीं आया है तो आप दोस्तों कमेंट करके बताएं। तो ये दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब लगाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, और दोस्तों वीडियो लाइक नहीं दिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें अपने सभी दोस्तों में। और दोस्तों सबको टेलीग्राम चैनल पर लेकर आए, जो इंदौलिया जी है वहां पर PDF दोस्तों इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने
है। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों क्या बताना है आपको? लड़कियों की संख्या। तो अब दोस्तों देखें हमारे पास क्या क्या है। तो 600 कुल दोस्तों क्या है? विद्यार्थी हैं, तो इसको अभी साइड में रखते हैं। लड़कों की औसत आयु दोस्तों कितनी है? लड़कों की यानी बॉय मान लेते हैं इनको, की औसत आयु दोस्तों कितनी है? तो ये दी हुई है 12 वर्ष। और दोस्तों लड़कियों की औसत आयु कितनी है? तो ये देखें तो कितनी? 11 वर्ष। अभी दोस्तों कुल विद्यार्थियों की औसत आयु यानी कि उसमें लड़की और लड़की दोनों आ जाएंगी, कितनी है? 11 वर्ष यानी ईयर और 9 मंथ। दोस्तों ये दी हुई है। अब आपको एक चीज यहां से पता चल रहा है क्या? कि लड़कों की दी हुई है, लड़कियों की दी हुई है, दोनों की दी हुई है। तो एलिगेशन लगा दें दोस्तों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा एलिगेशन से? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है? 11 ईयर 9 मंथ यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब लगाते हैं इसमें, तो यहाँ पर बॉय और यहाँ पर गर्ल्स। तो बॉय की दोस्तों कितनी है? 12, गर्ल्स की कितनी है? 11। अब यहाँ पर टोटल दोनों की कितनी है? 9 वर्ष 11 वर्ष 9 महीने। कितना है? 11 वर्ष 9। तो अब दोस्तों इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। इसको इसमें से दोस्तों इसको घटाना है हमको, तो कितना आएगा? 9 महीने। और इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 मंथ। दोस्तों अब हम रेशो बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3:1। तो बॉय की संख्या दोस्तों कितनी हुई? लड़कों की 3, लड़कियों की 1। 3 और 1 संख्या हुई, यानी लड़के कितने? 3, लड़की कितनी है? 1। लेकिन दोस्तों दिया क्या हुआ है? कुल विद्यार्थी विद्यालय में कितने हो जाएंगे? तो 4 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितने? 600। कितने दिए हुए हैं? 600। कितने गुना ज्यादा हो जाएंगे दोस्तों ये? तो 150 गुना ज्यादा हो जाएंगे। अब हमसे पूछा क्या है कि लड़कियों की संख्या कितनी है? तो लड़की कितनी है दोस्तों? 1 ना होकर ये 150 गुना ज्यादा होंगी, तो कितनी हो जाएंगी? 150 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? 150 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे लड़कों की पूछता तो आप निकाल देते दोस्तों। तो इस प्रकार से एलिगेशन तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों आ गया होगा। तो उसी पर बेस्ड दोस्तों ये क्वेश्चन था, तो आप इसको कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा दोस्तों पेपर का, जब भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, जब भी आपका कट ऑफ में दोस्तों नंबर आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपका दोस्तों एक चैप्टर कराया जाता है, तो कोशिश की जाती है वो पूरा कंप्लीट कराया जाए, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी ना बचे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो पढ़ें इसको और ध्यान से और क्वेश्चन का आंसर दें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यालय के 2700 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। उस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की कुल औसत आयु 12 वर्ष 8 महीने है। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिल्कुल सेम उसी वाले क्वेश्चन की तरह है जो अभी कराया था। तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो बॉय और यहाँ पर दोस्तों कितना हो गया? गर्ल्स। तो बॉय की औसत आयु कितनी है? 13। गर्ल्स की कितनी है? 12। और दोस्तों दोनों की मिलाकर कितनी है? 12 इयर्स यानी 12 वर्ष 8 महीने, 8 मंथ। यही तो हो जाएगी दोस्तों। अब इसको इसमें से हटा देंगे, जो बड़ी है, बड़ी कौन सा दोस्तों? यही तो बड़ी है, 12 साल 8 महीने, ये 12 साल है, तो घटाएंगे तो 8 महीने एक्स्ट्रा है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों कितना आया? 4। जब दोस्तों कितने महीने हो गए, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 13 साल कंप्लीट होने में 4 महीने की कमी है, यही तो है, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो आ जाएगा दोस्तों कितना? 2:1, यानी लड़कों की संख्या कितनी है? 2, लड़कियों की कितनी है? 1। दोनों की कुल मिलाकर कितनी हो गई? 3। तो 3, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2700। तो दोस्तों ये 3 किसके बराबर हो जाएगा? आपका 2700 के, यानी कितने गुना ज्यादा हो जाएगा? तो इसका दोस्तों आप कह रहे होंगे कि ये कैसे पता चल रहा है कि कितने गुना ज्यादा हो रहा है? तो 3 को भाग करें 2700 से, तो कितनी बार कट जाएगा? ये 9, डबल 0 है, 900 बार हो जाएगा। भाग देते बस, आपको पता चल जाता है कितने गुना है। अब दोस्तों पूछा गया कि लड़कियों की संख्या कितनी है? तो लड़की 1 थी, तो दोस्तों 1 नहीं है, वो 900 गुना ज्यादा, यानी इसको भी दोस्तों 900, तो 900 हो जाएगा ये। तो यही लड़कियों की संख्या हो जाएगी 900। तो अब आपकी समझ में दोस्तों अच्छी तरीके से आ गया होगा दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर दें।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। कितना है दोस्तों? 12.4 प्रति विकेट है। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन दिए, तो इसलिए उसका औसत 0.4 कम हो गया। तो वर्तमान में कुल विकेट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको क्या करना है? कुल विकेट वर्तमान में ज्ञात करनी है। तो पहले दोस्तों उसका औसत क्या था? पहला औसत गेंदबाज का कितना है? 12.4। कितना? 12.4। अब दोस्तों कितना हो जाएगा उसका वर्तमान में, या कह सकते हैं अब दोस्तों अब कितना हो जाएगा? तो एक चीज देखें, उसने 52 रन दिए, विकेट कितने लिए? 10। यही तो है, 10 विकेट लिए 52 रन देकर, तो कितना औसत आ जाएगा? यही तो होता है औसत हमारा। तो 5.2 उसका औसत आ गया वर्तमान का। लेकिन दोस्तों उसका क्या हुआ है? 52 रन देकर 10 विकेट लिए, तो औसत हो गया 4 कम पहले वाले से। तो दोस्तों कितना हो जाएगा अब? 12। कितना हो जाएगा? 12। तो अब हम इसको इसमें से और इसको इसमें से दोस्तों घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 12 में से 5.2 जाएंगे तो कितना बचेगा जल्दी बताएं? तो 6.8। कितना आया दोस्तों? 6.8। और इसको इसमें से घटाएंगे तो 0.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और दोस्तों 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 17 और ये 1। तो ये आ गया। पहले दोस्तों 17 विकेट लिए थे, तो अब कितना लेगा? 1। तो दोस्तों अब हम देखें क्वेश्चन में कि कुल विकेट कितने हो जाएंगे। अगर पहले 17 लिए थे अब 1, तो कुल मिलाकर दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 18। लेकिन वो क्या कह रहा है दोस्तों? वर्तमान में अब उसने कितने विकेट लिए हैं? ये दिया हुआ है ना, 10 विकेट लिए हैं। तो 1 विकेट नहीं लिया था उसने, कितना लिया था? 10। तो कितने का गुना दोस्तों? 10 का। तो कुल विकेट दोस्तों 18 ना लेकर कितना 10 गुना ज्यादा, तो 180 विकेट उसने ले लिए हैं। कुल विकेट कितने लिए हैं? 180। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा 180। तो ये बताएं आपकी समझ में दोस्तों आया या नहीं आया? बिल्कुल दोस्तों आपकी समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ें दोस्तों और इसका आंसर दें क्या होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है एक समान भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए, अतः प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए, जिससे 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम हो गया। तदनुसार पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों में प्रत्येक का भार कितना था? तो दोस्तों ये पहले चढ़ाए गए कितने? 50 ही तो चढ़ाए थे, और दोस्तों अब कितने चढ़ाए? 5। तो इसमें क्या कह रहा है? 105 के भार वाले 5। कितने? 105 भार के 5 हैं दोस्तों। और कुल कितना हो गया दोस्तों? 55 बक्सों का औसत भार कितना हो गया? 95। कितना हो गया? 95। यही तो है, कुल का 95 हो गया। 50 बक्सों का दोस्तों हमसे पूछा है, यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा है। तो अब इनका पहले दोस्तों देखते हैं कि अनुपात क्या आ जाएगा। इसको काटते हैं, ये क्वांटिटी तो दी हुई है 50 बक्से यहाँ पर, 5 बक्से दोस्तों यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 10, और ये कितना हो जाएगा? 1। तो अब दोस्तों इसको देखें और इसको देखें, तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे जब तो आएगा। तो हमको क्या पता है कि अब हमको ये जोड़ना होगा। जब दोस्तों इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखें, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 105। तो अब इसको इसमें से घटाना होगा, यही तो करना है। एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। तो दोस्तों अब इसको इसमें से घटाएंगे हम, तो कितना आ जाएगा? ये 94। कितना आ जाएगा दोस्तों? 94 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपकी समझ में दोस्तों आया या नहीं आया? देखें दोबारा समझते हैं दोस्तों। कुछ बक्से थे, हमको नहीं पता है दोस्तों बक्स, तो दोस्तों देखते हैं 50 बक्से थे। कितने थे? 50 बक्से। उनका भार हमको पता नहीं था दोस्तों, औसत भार कितना है, तो हमने क्या मान लिया? x। 50 बक्से। अब दोस्तों 5 और बक्से आए, कितने वजन के थे? 105 किलोग्राम भार था, उनका औसत वजन कितना था? 105। यानी 5 बक्से आए 105 किलोग्राम औसत के। और दोस्तों जब दोनों मिल गए यानी कि कितने हो गए? 55 बक्से ही तो हो जाएंगे। 50 और 5 कितने हो गए? 55।
55 का औसत दोस्तों दोनों का मिक्सर हम कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर, यानी कितना होगा 95 किलो। तो हमसे 50 बक्सों का औसत भार पूछ रहा है दोस्तों। अब हम इसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जो तो 105 मिलेगा, तो अब हमको ये इसमें से घटाना होगा, जब हमको 94 मिलेगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। कितना दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए। कितने दोस्तों, 120 रन बनाए और औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। तो उसका नया औसत कितना है, क्या दोस्तों निकालना है उसका नया औसत, यानी कि 11 पारी में दोस्तों कोई औसत रहा होगा, एक 12वीं पारी दोस्तों खेली, उसमें उसने कितने रन बना दिए, 120 रन बना दिए। कितने दोस्तों, 120 रन बना दिए। अब उसका औसत कितना बढ़ गया, 5 की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों अब हम एक चीज देखें, 5 की वृद्धि 12 पारियों में हुई होगी, 5-5 रन 12 पारियों में। दोस्तों 12 का गुणा कर देंगे तो कितना ज्यादा बना दिया उसने, 60 ज्यादा बना दिया दोस्तों। जो पहले औसत था उससे दोस्तों 60 रन ज्यादा बना दिए। अब हम क्या करेंगे, इस 60 को दोस्तों इसमें से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। तो दोस्तों औसत हमारा कितना है, 60 सबका था। तो आप लगा सकते हैं दोस्तों, पहले औसत कितना हुआ है 60, यानी कि 11 पारियों का 60 था। कितना था, 60। यहाँ पर भी दोस्तों 60, लेकिन 5 रन की वृद्धि हुई है। कितने की, 5 रन की वृद्धि। तो 60 तो पहले था और 5 ये, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 रन हो जाएगा सबका। सब में 5 ही तो जुड़ेंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 65 रन सबका औसत हो जाएगा। न्यू जो नया एवरेज आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 65। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का, जब आपकी समझ में और अच्छी तरीके से आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से सॉल्व करें इसको। सेम उसी की तरह दोस्तों क्वेश्चन है जो अभी किया है ये वाला। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बैट्समैन ने 11 पारियों में कुछ निश्चित औसत रन बनाए हैं। उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया है। तदनुसार 12 पारी के बाद उस बल्लेबाज का नया औसत दोस्तों आपको बताना है। तो यानी कि क्या दिया हुआ है, 11 पारियों में दोस्तों उसका कुछ औसत होगा, ए मान लेते हैं, यानी कि 11 पारियों में ए रन उसने बनाए होंगे। एक दोस्तों 12वीं पारी खेली उसने, तो उसमें उसने औसत, दोस्तों इसमें भी उसका औसत होना चाहिए, लेकिन इसमें उसने कितने रन बनाए दोस्तों, 90 रन, और इससे उसका 5 रन कम हो गई है। कितने हो गए दोस्तों, 5 रन कम हो गए। 12 पारियों में 5 रन अगर कम हो जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5-5 रन को 12 पारियों में कम मारे तो कितना हो जाएगा, 60, यानी 60 रन ही तो कम हो जाएंगे। दोस्तों उसका पहले औसत कितना था, इतना तो निकल गया। तो अब हम अगर इसको जोड़ दें तो पहले का औसत आया, कितना हो जाएगा उसका, 150। कितना हुआ, 150, और 5 कम हुआ है, तो नया औसत दोस्तों जो न्यू एवरेज है वो अब क्या करना होगा, जब तो हमने जोड़ा था, अब दोस्तों क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 150 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 145 दोस्तों उसका नया औसत आ जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से पढ़ें और इसका आंसर दें क्या होने वाला है। दोस्तों सेम ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। तो क्या दिया हुआ है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि इनमें से 2 संख्याएं 15, 23 के स्थान पर गलती से 51, 32 लिख दी जाए, तदनुसार सही औसत क्या होगा। तो दोस्तों 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ 10 संख्याओं का औसत। अब दोस्तों 15 और 23 के स्थान पर कितना लिख दिया है, 51 और 32। कितना लिख दिया, 51 और 32। तो अब हम देखें इन दोनों को दोस्तों जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा हमारा 83, यही तो लिख दिया है। अब दोस्तों हमको लिखना कितना था, 15 और 23, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 38, यानी कि 83 हमने ले लिया। लिखना कितना था दोस्तों, 38, तो यानी कि कम लेना था, ज्यादा ले लिया। तो अब हम इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचने वाला है दोस्तों, 45। क्या बचेगा, 45 से तो बचेगा, यानी 45 इसमें एक्स्ट्रा है। क्या दोस्तों,
45 जो है वो इसमें एक्स्ट्रा है। अब 45 को दोस्तों हम सबके हिस्से में बांटते हैं, 45 को सबके हिस्से में बांटते हैं तो दोस्तों कितने लोग हैं 10, तो 10 लोगों में 45 बटेगा तो कितना आया है 4.5, कितना हुआ है 4.5, यानी 10 लोगों के हिस्से में 4.5 आया। दोस्तों ये क्या होगा, इतना कम होना चाहिए ना, ज्यादा हमने ले लिया है तो औसत कम होना चाहिए। तो 30 में से 4.5 घटाएंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, तो 25.5 बचेगा। तो नया औसत दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 25.5। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम इसी टाइप का। तो क्वेश्चन दिया हुआ 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ लिया था, तो सही औसत मान था। दोस्तों अब देखते हैं क्या दिया हुआ, 20 परीक्षण है तो औसत कितना है दोस्तों 20 का 75। अब 97 जो है, 97 को दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया है 79, यानी 79 दोस्तों पढ़ लिया है। तो अब हमको ज्यादा पढ़ना था, पढ़ा कितना है हमने कम ही तो लिया है। तो अब इनका अंतर देखें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये क्या आएगा हमारा, ये घटाकर देखें 8 और यहाँ पर कितना बचेगा 1, 18 आ गया। पढ़ा क्या था दोस्तों 79 और दोस्तों हमको लेना कितना था 97, तो 18 अभी हमारा बचा है। तो 18 को दोस्तों इन सबके औसत में बांट देंगे, किसमें करेंगे सबके औसत में बांट देंगे। तो 20 लोगों में 18 जब जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा ये 0.9। आप इसको काट कर देख लेना दोस्तों तो कितना हो जाएगा 0.9। इन 20 लोगों के दोस्तों हर एक के हिस्से में कितना आएगा 0.9। तो औसत सबका कितना था दोस्तों 75। तो आपको हमने कल एक क्वेश्चन कराया था दोस्तों, एक क्या कई क्वेश्चन कराए थे, तो कुछ भी जोड़े सभी संख्या में तो वो औसत में डायरेक्ट जोड़ दें दोस्तों तो वही हमारा औसत हो जाता है। तो अब सबके हिस्से में दोस्तों 0.9 20 लोगों के हिस्से में जुड़ेगा तो हम औसत में क्यों ना जोड़ दें, तो हमारा नया औसत क्या हो जाएगा 75.9 हो जाएगा दोस्तों, कितना 75.9, 09 नहीं होगा दोस्तों क्योंकि पॉइंट के बाद ही जस्ट 9 है। तो 75.9 दोस्तों हमारा नया औसत हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको ये बताना दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी कर दें अपनी सभी दोस्तों में। अब दोस्तों एवरेज का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको कहीं डाउट है तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सब दोस्तों एक तरफ से आपको कंप्लीट कराते हुए चलेंगे, आपका एक भी डाउट नहीं बचने वाला है। बस आप दोस्तों वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।